हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ प्रिया और मैं हाजिर हूँ आपके लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड रीडिंग लेके। और आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ उसमें हम देखेंगे कि अगले 3 मंथ्स के लिए कौन सी एनर्जीज़ आप लोग के सराउंडिंग में रहने वाली हैं, या फिर यूँ कहें कि किन एनर्जीज़ के साथ आपको काम करने की ज़रूरत है। एंड साथ में स्टार्स की तरफ से आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है, ये हम आज की इस रीडिंग में देखेंगे। एंड गाइस, ईयरली जो जॉडियक्स हैं वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। उनका जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं कहीं ऊपर कार्ड्स में आई आई बटन पे भी मैं उसको ऐड कर दूंगी, तो आप लोग देख सकते हो, आप लोग चेक कर सकते हो। एंड आज की जो रीडिंग है इसके लिए मैंने आप लोग के सामने ये दो ऑप्शंस रखे हुए हैं। सो ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे एंजल नंबर 1111। एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे एंजल नंबर 1212। तो आज केवल यहाँ पे मैंने एंजल नंबर्स रखे हुए हैं और आपको इसी से सेलेक्ट करना है आपका पाइल, आपका ऑप्शन। एंड गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप इंट्यूटिवली इन दोनों में से सेलेक्ट कर लीजिए जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा हो। इसके जो भी टाइम स्टैम्प्स होंगे वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, तो वहाँ से जाके आप डायरेक्टली आपकी रीडिंग को देख सकते हैं। और अभी मैं ऑप्शन 1 के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। हेलो ऑप्शन 1, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। अगर आप लोगों ने एंजल नंबर 1111 को चूज़ किया है तो देख लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए आपके स्टार्स की तरफ से आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, किन एनर्जीज़ पे आप लोग का फोकस, आपका ध्यान यहाँ पे रहने वाला है। ये मैं यहाँ पे साइड से रख देती हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं आपके हाउस कार्ड में यहाँ पे क्या है। हाउस कार्ड में यहाँ पे आया है दी 7th हाउस। दिस एरिया ऑफ योर लाइफ इज अबाउट लॉन्ग टर्म सिग्निफिकेंट पार्टनर्स, रोमांटिक, बिजनेस और फैमिली। यहाँ पे जो 7th हाउस है वो आपके पार्टनरशिप को लेके बात कर रहा है। और कहीं ना कहीं अगले 3 महीने में आप किन लोगों के साथ यहाँ पे पार्टनरशिप करते हो, किन लोगों के साथ आप उठते बैठते हो, ये बहुत ज़्यादा फोकस में रहने वाला है। एक तरीके से मैं बात करूँ तो अगले 3 महीने में आपको कुछ आपके सोल फैमिली से जो लोग हैं वो भी मिल सकते हैं, जो आपको बहुत हेल्प करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। एंड आपको सपोर्ट मिलेगा, चाहे आपके फ्रेंड्स का बोल लीजिए, आपकी फैमिली का बोल लीजिए, और कुछ नए लोग जैसे आपकी लाइफ में जुड़ने वाले हैं। मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि ओनली ये रोमांटिकली बिलोंग कर रहा है ये मैसेज, लेकिन कुछ नए लोग आपकी लाइफ में ऐड ऑन होने वाले हैं, कुछ नए लोगों से आप लोग बेसिकली मिलने वाले हो। और ये नए लोग इनका सपोर्ट आपको मिलेगा, इनकी इनकी तरफ से आपको मैं कहूँ इनसे मिलना आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप बहुत कुछ यहाँ पे सीखोगे, समझोगे। एंड आपके कैरियर के लिहाज से ये बहुत अच्छा रहेगा। फर्स्ट मैसेज मुझे यहाँ पे आपके कैरियर के लिए मिला है कि आपके कैरियर के लिहाज से ये बहुत अच्छा रहेगा। एंड साथ में जो भी लोग यहाँ पे रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप में बैलेंस मेंटेन करना, वो इक्वालिटी वाला फैक्टर, कि रिलेशनशिप में बैलेंस मेंटेन करना। और किस तरीके से आप आपसी तालमेल बिठाते एक दूसरे के साथ, वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। नेक्स्ट आपके प्लैनेट देखते हैं, प्लैनेट में कौन सा कार्ड है। एंड यहाँ पे है वेस्टा, गॉड इज विद इन योर सेक्रेट स्पिरिचुअल सेंटर एंड क्वाइट डिग्निटी। ओके, बड़े ही हो सकता है आप लोग स्पिरिचुअल लोग हो। एंड आपको ना सही गलत की बहुत ज़्यादा फिक्र रहती है कि ये काम सही है कि ये काम नहीं है। और कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मेडिटेशन वगैरह किया हुआ है। अब देखो, हो सकता है कि इस बर्थ में आप लोगों ने मेडिटेशन आप लोग नहीं करते हो, लेकिन आपकी जो सोल है उसने पहले किसी बर्थ में बहुत ज़्यादा मेडिटेशन वगैरह की हो, साधना की हो, तब की हो। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपकी सोल में वो पोटेंशियल है, आपकी सोल में वो पावर है। एंड वो बहुत अच्छे तरीके से जानती है कि उसके लिए सही क्या है, उसके लिए गलत क्या है। आप लोगों की इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होगी। और अपनी इंट्यूशन पे आपको ट्रस्ट करने के लिए कहा जा रहा है। साथ में ये कार्ड समटाइम्स हमें बताता है मटेरियल वर्ल्ड से कनेक्ट करने को। हो सकता है कि आप लोग थोड़े से ऐसे हों जिन्हें अकेले रहना पसंद हो, आप लोग बहुत ज़्यादा किसी से घुलना मिलना पसंद नहीं करते हो, आपको अकेले खुद के साथ ही आपको टाइम स्पेंड करना ज़्यादा अच्छा लगता हो। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगले 3 महीने में आपके जो सोशल कनेक्शन होंगे, आप लोगों के साथ किस तरीके से बात कर रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, एंड बैलेंस कर रहे हो एनर्जीज़ को, ये बहुत ज़्यादा एक तरीके से फोकस में रहने वाला है। ओके, जॉडियक है यहाँ पे लिब्रा।
आप लोग लिब्रा हो सकते हो, या फिर ये भी हो सकता है कि कोई लिब्रा पर्सन आप लोगों की लाइफ में हो। लेकिन बेसिकली हम यहाँ पे एनर्जीज़ की बात करते हैं, तो यहाँ पे लिब्रा की एनर्जी आप लोगों के लिए आई है। दिस एनर्जी इज़ डिप्लोमेटिक एंड ग्रेशियस, इट सीक्स हार्मनी एंड बैलेंस इन रिलेशनशिप्स। सो लिब्रा की जो एनर्जी होती है वो बैलेंस को लेके बात करती है, और बैलेंस ऐसा जो आप अपनी लाइफ के हर एरिया में बना रहे हो। बेसिकली ये कार्ड कैरियर के लिए है, ये कार्ड आपकी स्पिरिचुअलिटी के बारे में बता रहा है, और ये कार्ड जो है मुझे आपके रिलेशनशिप के बारे में बता रहा है। अब कहीं ना कहीं आपको अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी प्रोफेशनल लाइफ, और जो भी रूटीन आप स्पिरिचुअलिटी के लिए फॉलो करते हो, कहीं ना कहीं अगले जो ये 3 महीने में है ना, इनमें आपको इन तीनों चीज़ों का यहाँ पे बैलेंस में लेके आने के लिए जो बात है वो कही जा रही है। और साथ में यहाँ पे मैं ऐसे देख रही हूँ कि विचारों में थोड़ा सा मतभेद आपके और आपके जो भी पर्सन है उनके बीच में रह सकती है। सो वो आपसी तालमेल बिठाना। लेकिन जो भी लोग यहाँ पे सिंगल हैं उनके लिए मैं कोई ना कोई वो रोमांटिक रिलेशनशिप भी देख रही हूँ कि कोई पर्सन उनकी लाइफ में आ रहे हैं, किसी के साथ आपकी बातचीत बढ़ रही है। हो सकता है ये बातचीत आपकी फ्रेंडशिप के थ्रू बढ़ रही हो, लेकिन ये अगले 3 महीने एनर्जी काफ़ी ज़्यादा ऐसी है। बेसिकली ये जो 3 कार्ड यहाँ पे मुझसे बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं आपके रिलेशनशिप में, आपकी लाइफ में बैलेंस को लेके आने के लिए। ओके, सो अभी हम यहाँ पे चेहरों से भी देखते हैं कि आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 1। ओके, ऑप्शन 1। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एक नई शुरुआत, एक नया नज़रिया, बहुत सारी एनर्जी किसी काम को करने के लिए, एक पॉजिटिव एटीट्यूड। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ काम शुरू करने वाले होते हैं, लेकिन उससे पहले क्या होता है, नेगेटिव, ये काम सक्सेस होगा या नहीं होगा, मुझे लोग एक्सेप्ट करेंगे या फिर मुझे नहीं करेंगे। लेकिन पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ऐसी है, जो मुझे करना है वो मुझे करना है। मुझे दिखाना है लोगों को, मुझे दिखाना है इस दुनिया को कि मेरे अंदर क्या टैलेंट है, मेरे अंदर क्या पोटेंशियल है, मैं किस चीज़ में परफेक्ट हूँ, मैं क्या बहुत अच्छे से करता हूँ। पेज ऑफ वॉन्ड्स जो है वो इसकी परवाह नहीं करता कि लोग क्या कहेंगे। पेज ऑफ वॉन्ड्स ये एनर्जी ऐसी है, मेरी मर्जी। तो अगले 3 महीने आप लोग को अपने मन में जो भी फियर्स हैं वो निकालने हैं, और जैसे कहते हैं ना कि खुल के सामने आना है। सो ये वही एनर्जी है कि खुल के सामने आइए, ठीक है। दब के आपको नहीं रहना है कि मैं सही कर रहा हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ, मैं इस काम को कर पाऊँगी, मैं नहीं कर पाऊँगी। पेज ऑफ वॉन्ड्स जो है ये बात कर रहा है कि आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट। ओके, सो ये यहाँ पे एनर्जी है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे दी सन की एनर्जी है ना, वेस्टा में भी पीछे यहाँ पे सन की एनर्जी है। सो कहीं ना कहीं अपनी अपनी ही आप खूबियों से, अपनी ही गुणों से आप लोग वाकिफ़ नहीं हो पूरी तरीके से। ऑप्शन 1, आप लोग समटाइम्स खुद को ही अंडरस्टिमेट कर देते हो, खुद पे ही आपको भरोसा नहीं होता है। खुद पर भरोसा करना सीखिए। और दी यहाँ पे दी सन की एनर्जी है, जब इस ऊर्जा के साथ आप काम करोगे तो आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी, आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। लेकिन आप वेट मत करिए, आप हाथ पे हाथ रख के मत बैठिए, खुद से एक्शन लीजिए, खुद से काम करिए। एंड यहाँ पे जैसे कैसे ये बच्चा मुस्कुरा रहा है, कैसे ये बच्चा खुश है। सो आप लोगों को भी यहाँ पे यही गाइडेंस है कि अपनी खुशी के लिए आप लोगों को काम करना है, आप लोगों को खुश रहना है। एंड खुल के एन्जॉय करना सीखें। बहुत ज़्यादा कुछ लोग जैसे होता है ना कि हर काम में बहुत ज़्यादा अपनी बात कहने में भी बहुत ज़्यादा हेजिटेशन हो रही है, कुछ बोलने में भी बहुत ज़्यादा हेजिटेशन हो रही है। सो ऐसी यहाँ पे एनर्जी है, लेकिन आपसे ये कहा जा रहा है अपने मन से उस हेजिटेशन को निकालिए, और अपने अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करिए। ठीक है, मैं देखती हूँ कुछ और कार्ड्स। पेज ऑफ सॉर्ड्स, ऑप्शन 1, आप लोग कुछ भी चीज़ की शुरुआत कर रहे हैं, बहुत अच्छा समय है। एक जस्ट एनर्जी पेज ऑफ सॉर्ड्स की थोड़ी सी ऐसी स्टैग्नेंट हो जाती है कभी कभी, कि इसे लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ, जो जो मुझे पता है वही सही है, और ये किसी और की नहीं सुनना चाहता है। सो आप लोगों को थोड़ा सा डिफेंसिव मोड में नहीं आना है। अगर आपको कोई एडवाइस दे रहा है, आपको कोई गाइड कर रहा है, तो सुन लीजिए,
डिसीज़न लेना, क्या करना है क्या नहीं करना, एट द एंड वो आप डिसाइड करेंगे। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि अपने मन को शांत रखिए, अपने अपने आप को शांत रखिए। आप बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, तो वो जो चीज़ें हैं वो इतना अच्छे तरीके से अपना वर्क नहीं कर पाएंगी। पेज ऑफ सॉर्ट्स के साथ एक गाइडेंस ये है कि बस आपके काम, आप डिसीजन सही ले रहे हो, आप काम सही कर रहे हो, लेकिन अपना बोलने का तरीका भी आपको एट द सेम टाइम सही रखना है। एग्रेसिव नहीं होना है, जल्दी जल्दी गुस्सा नहीं करना है। एंड देखती हूँ मैं यहाँ पे, और एक और मैसेज यहाँ पे ये है कि जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आप शुरुआत कर रहे हो, उसके रिजल्ट्स धीरे धीरे यहाँ पे ऐसा है कि मिलेंगे, लेकिन जल्दीबाजी ना मचाएं। ओके। एंड नेक्स्ट यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, और कहीं ना कहीं ये सक्सेस की बात कर रहा है यहाँ पे कि सक्सेस है आपके लिए। आपके फॉलोवर्स यहाँ पे बढ़ रहे हैं, लोग आपको फॉलो करेंगे, आपको जानेंगे, आपको पहचानेंगे। लेकिन अगेन मुझे यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा आप लोग के लिए नज़र आ रहा है वो है बैलेंस, कि आपकी लाइफ में बैलेंस को मेंटेन करना, बैलेंस लेके आना। और एक और चीज़ यहाँ पे ये भी है कि किसी को दिखावे के लिए कुछ ना करें, किसी को भी शो ऑफ नहीं करना है किसी भी बात को लेके। जो एक्चुअल चीज़ है वो आपको बतानी है, जो आप एक्चुअल हो वो आपको रिप्रेजेंट करना है। फोर ऑफ कप्स की यहाँ पे एनर्जी है, और कभी कभी ये एनर्जी बात करती है अपना समय ना बर्बाद करो। जो भी अपॉर्चुनिटी आप लोग के सामने आ रही है उसके साथ ही अपना पहला कदम बढ़ाओ, पहला स्टेप लो। एंड कभी कभी इंसान जब यही वेट करता रहता है ना, जब सही समय आएगा, जब मेरे पास सही अपॉर्चुनिटी आएगी, मैं तब काम करूँगा, मैं तब काम करूँगी, मैं तब एक्शन लूँगा। एंड वो जो टाइम है वो बीतता चला जाता है। जो टाइम एक बार बीत गया वो दोबारा नहीं आएगा। अपने समय को अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करो। एंड आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि अपनी हेल्थ की तरफ, अपने स्वास्थ्य की तरफ आप लोग को ध्यान देने की ज़रूरत है। आप लोग थोड़े से इग्नोरेंस वाले बिहेवियर में आ जाते हो कि हाँ ठीक है, हो रहा है जो हो रहा है, ऐसी एनर्जी है यहाँ पे कुछ। लेकिन आप लोगों से कहा जा रहा है कि सीरियस रहें अपनी हेल्थ को लेके, अपने आप को लेके, और आप क्या डिसीज़न आपकी लाइफ में ले रहे हो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके। सो अभी मैं यहाँ पे कुछ और कार्ड्स देखती हूँ आप लोगों के लिए। ऑप्शन 1 कि किन एनर्जीज के साथ, किस ऊर्जा के साथ आप लोगों को काम करने की ज़रूरत है। ऑप्शन 1 फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स। ओके। द थिंकिंग मैन, अपनी नॉलेज को बढ़ाना। ये देखो यहाँ पे क्या गाइडेंस मिल रही है, अगर आपको एक्शन लेने को नहीं मिल रहा है तो अपनी नॉलेज को बढ़ाओ, अपनी नॉलेज के ऊपर काम करो, और ज़्यादा ज्ञान बटोरो। जहाँ से जो कुछ भी आपको आपके फील्ड से रिलेटेड नॉलेज मिल रही हो, ज्ञान मिल रहा हो, उसके उसके साथ काम करो, अच्छे से सोचो समझो, लेकिन टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा भी नहीं कर देना है उस सोचने विचारने पे कि हम कोई डिसीज़न ही नहीं ले पा रहे हैं। डिसीज़न लेना आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे विक्ट्री, एंड मैंने कहा था ये कहीं ना कहीं सक्सेस को लेके बात करता है। एंड यहाँ पे विक्ट्री का कार्ड आप लोगों के लिए आ गया है। सो ऑप्शन 1 यहाँ पे विक्ट्री है, आप लोगों के लिए जीत है आप लोगों के लिए, लेकिन एक्शन आप लोगों को लेने पड़ेंगे। एक्शन यहाँ पे लेना आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके। सो मैं देखती हूँ यहाँ पे नेक्स्ट क्या है। फिफ्थ चक्रा, एंड ये कार्ड बात कर रहा है अपनी कम्युनिकेशन के बारे में, कि अपने कम्युनिकेशंस को स्ट्रॉन्ग करिए, अपने कम्युनिकेशन पे काम करिए। आपकी कम्युनिकेशन आपके आपको रिप्रेजेंट करेंगे बेसिकली यहाँ पे, कि आप क्या हो। तो आपको अपने कम्युनिकेशंस को अच्छा करने की बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरत है। एंड नेक्स्ट है यहाँ पे जर्नी। एक नया चैप्टर यहाँ से आप लोगों की लाइफ में शुरू हो रहा है। एंड जैसे कहते हैं ना कि सक्सेस धीरे 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 जब आप अपना एक एक कदम बढ़ाते रहते हैं उसके बाद मिलती है। इनिशियल अगर आप लोग स्टेप्स ले रहे हैं तो थोड़ा सा पेशेंस भी यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है कि आपको रखना होगा। पेशेंस रखिएगा, सक्सेस आपको मिलेगी। एंड लास्ट में यहाँ से देख लेती हूँ आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 1,
फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस। तो किसी चीज़ का यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्लाइमैक्स है आप लोगों की लाइफ में, कोई चीज़ है, एक साइकिल है यहाँ पे जो एंड हो रही है, एक साइकिल नई है यहाँ पे जो बिगिन हो रही है। एंड थोड़ा सा यहाँ पे ड्रामेटिक चीज़ें रह सकती हैं आप लोग की लाइफ में। आपके पर्सन आपसे ऐसे कह सकते हैं, आपने मुझे टाइम नहीं दिया, आपने मुझे वक्त नहीं दिया, आप मेरी सुन नहीं रहे हो, आप मुझे समझ नहीं रहे हो। तो कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पे मुझे अगले 3 महीने में आप लोगों के लिए देखने को मिल रही हैं, लेकिन आप लोग को बैलेंस की एनर्जी के साथ काम करना है कि किस तरीके से आप अपने वर्क को, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को, अपनी स्पिरिचुअलिटी को बैलेंस करके चलते हो। नेक्स्ट है यहाँ पे बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। जैसे मैंने कहा कि आप लोग को वेट नहीं करना, आप लोग को टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक्शन लीजिए। और फर्स्ट मूव आपको यहाँ पे लेने के लिए कहा जा रहा है कि वो एक्शन लीजिए, फर्स्ट मूव आप लीजिए। एंड डरिए नहीं, अपने मन में जो भी डर हैं, जो भी चिंताएं हैं, जो भी फिक्र है, उसको निकाल दीजिए एंड काम करिए। बेसिकली यहाँ पे आपसे मेहनत मांगनी जा रही है, यहाँ पे आपसे आपका हार्ड वर्क मांगा जा रहा है। सो ऑप्शन फर्स्ट, आप लोगों को हार्ड वर्क करना है, मेहनत करनी है एंड अपने मन से डर को निकाल दीजिए। ओके, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोग को अच्छी लगी हो, आप लोग को पसंद आई हो, मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड इस रीडिंग के लिए इतना ही, और लाइक भी कर दीजिएगा। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोग को लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। और अगर आप लोगों ने एंजल नंबर 12 को चूज़ किया है तो देख लेते हैं अगले 3 महीने आप लोग के लिए कैसे रहेंगे, और यहाँ पर क्या एडवाइस है, क्या गाइडेंस है आपके स्टार्स की तरफ से आप लोगों के लिए। सो ये कार्ड्स कुछ मैंने यहाँ पे पहले से निकाल रखे हैं आप लोगों के लिए। सो फर्स्ट है, मैंने प्लैनेट्स कार्ड को यहाँ पे लिया है, एंड ये है सैटर्न, द पार्ट ऑफ यू दैट एक्सेप्ट्स चैलेंज टू गेन विजडम। सो अगले 3 महीने में एक चैलेंज आप लोगों के सामने आने वाला है किसी भी तरीके का। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे जो मुझे नज़र आ रही है, जैसे आप उस चैलेंज को एक्सेप्ट भी कर लोगे, और वो चैलेंज के थ्रू आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज, बहुत ज़्यादा विजडम आप लोग के अंदर आने वाली है। ऑब्वियसली जो 3 मंथ्स आप लोग के लिए हैं ये एक्शन बेस्ड हैं। यहाँ पे आप जितना एक्शन लोगे, जिस तरीके से आप लोग एक्शन लोगे, आपको उस तरीके से यहाँ पर रिजल्ट मिलेगा। हार्ड वर्क नो डाउट यहाँ पे आप लोग के लिए है। एंड आपके जो भी आपकी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, जो भी आपको चैलेंज मिलते हैं, बेसिकली ये समझो कि आपको वो एक मौका मिल रहा है, मतलब डिफरेंट तरीके से ग्रो करने का। ठीक है, आप किस तरीके से आपके विजडम को वहाँ पे यूज़ कर रहे हो, आप किस तरीके से वहाँ पे अपने एक्सपीरियंस को यूज़ कर रहे हो। सो चैलेंजेस जो भी आप लोगों की लाइफ में आ रहे हैं, बेसिकली मैं कहूँगी उनको थैंक यू बोलिए। ये बात थोड़ी सी अजीब लगेगी आप लोगों को, लेकिन हाँ, अगले 3 महीने बहुत ज़्यादा काम आप लोग काम के लिए रहने वाले हैं, बिजी भी आप लोग बहुत ज़्यादा रहने वाले हो अगले इन 3 महीनों में। सो नेक्स्ट मैं यहाँ पे आपके हाउस की तरफ से कार्ड देखूंगी, और दैट इज़ द 5th हाउस, वेयर यू हैव फन, रोमांस एंड ग्रेट थिंग्स यू आर प्राउड ऑफ। ओके, सो अगले 3 महीनों में, एंड अगेन जैसे यहाँ पे कैसे पेंटिंग कर रहा है बच्चा, सो कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ना कुछ यहाँ पे क्रिएटिव आप लोगों के लिए ज़रूर इन्वॉल्व है। एंड यहाँ पे है कि कुछ ऐसा करो जिससे आपको अपने ऊपर प्राउड हो, किसी और को आपके ऊपर प्राउड नहीं, लेकिन आपको अपने ऊपर प्राउड हो। सो आपको इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे क्रिएट करने के लिए कहा जा रहा है। एंड नो डाउट आपको यहाँ पे ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी जहाँ पे आपको खुद को प्रूव करने का जो मौका है वो दिया जाएगा। एंड यहाँ पे फ़न एंड रोमांस की भी बात की जा रही है, तो यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि बेशक आपकी लाइफ में बहुत काम है, बेशक आप बहुत ज़्यादा बिजी रहते हो, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे अपनी लाइफ में फ़न एंड रोमांस को भी ऐड करने की ज़रूरत है। नहीं तो चीज़ें बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाती हैं। तो आपकी लाइफ में थोड़ा सा फ़न एंड अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो यहाँ पे कहा जा रहा है अपने पर्सन को भी टाइम दीजिए, उनके साथ अच्छी अच्छी बातें करना, इस सॉर्ट ऑफ ऐसी चीज़ें कि अपनी लाइफ को बेसिकली इंजॉय करना सीखिए। ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट यहाँ पे ज़ोडिएक साइन की तरफ से मैंने कार्ड लिया था, एंड यहाँ पे है जेमिनाई। सो आप लोग जेमिनाई हो सकते हो, आपके चार्ट में हो सकता है, या फिर हो सकता है कोई पर्सन जेमिनाई आप लोग की लाइफ में हो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो आप लोगों के लिए। एंड यहाँ पे ये एनर्जी कह रही है, द एनर्जी इज़ कम्युनिकेटिव, मिस्चीवियस, लिवली, विटी एंड इंफॉर्मेटिव, स्टिमुलेटिंग एक्सचेंज इज़ पॉसिबल। ओके, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन
तो यहाँ पे मोटिवेशन की बात करी जा रही है, तो आपसे कहा जा रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा करें कि आपकी लाइफ में जो मोटिवेशन है, आप जो मोटिवेटेड रहते हो, वो मोटिवेशन आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में बरकरार रहे। आपके कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। नेक्स्ट 3 मंथ्स में किस तरीके से आप टेक्नोलॉजी के साथ डील करते हो, किस किस वे में आप खुद को रिप्रेजेंट करते हो। जेमिनी की एनर्जी ऐसी होती है, कभी कभी ये ड्यूअल नेचर की भी एनर्जी होती है, कि हमें किस पर्सन के साथ किस तरीके से बातें करनी है, किस पर्सन के साथ हमें किस तरीके से बिहेव करना है, किस सिचुएशन में हमें किस तरीके से मतलब हमें रिएक्ट करना है। ये जो एनर्जी होती है, ये स्टैग्नेंट का जो वो एक, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हम तो भाई ऐसे हैं, ऐसे ही रहेंगे, लेकिन जेमिनी की एनर्जी ऐसी नहीं है। जेमिनी की एनर्जी है, जैसे आप हैं हम वैसे रहेंगे। सो आप लोगों को यहाँ पे बेसिकली ये कहा जा रहा है कि सिचुएशन के हिसाब से ढलना सीखिए, ठीक है। एंड किसी भी काम को करने के लिए जो मोटिवेशन है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है। सो यहाँ पे आप लोगों से यही कहा जा रहा है कि अपनी ज़िंदगी में मोटिवेशन को बरकरार रखें। सो अभी मैं यहाँ पे टैरो की भी हेल्प से देखती हूँ कि यहाँ पे अगले 3 महीने में आप लोग के लिए क्या है। ऑप्शन 2, ओके, 10 ऑफ सॉर्ड्स। एंड ये कार्ड 10 ऑफ सॉर्ड्स से बहुत सारी एंडिंग्स को भी बताता है, और हो सकता है यही आप लोगों का चैलेंज हो कि सिचुएशन आपके फेवर में नहीं है, लेकिन आप किस तरीके से खुद को हील कर रहे हो, किस तरीके से अपने आप के, जैसे कहते हैं ना, अपने पैर मजबूती से जमाए रखना। सो वो यहाँ पे सिचुएशन है। ऑब्वियसली यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ों की एंडिंग हो रही है आप लोगों की लाइफ में, लेकिन ये कार्ड ये भी प्रॉमिस करता है कि इसके साथ साथ न्यू बिगनिंग भी है। ये अंधेरा कितना भी हो, लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं है, और इस अंधेरे के बाद वो रोशनी भी यहाँ पे आप लोगों के लिए है। सो 10 ऑफ सॉर्ड्स के बाद वो एस ऑफ सॉर्ड्स वाला कार्ड आता है, न्यू बिगनिंग वाला। सो ऑफ कोर्स ये 3 महीने आप लोग के लिए मुश्किल रहने वाले हैं। अब मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, ऑब्वियसली आप लोग के लिए थोड़ा सा चैलेंजेस वाला, मुश्किलों वाला टाइम चल रहा होगा, लेकिन हिम्मत रखिए, स्ट्रांग बने रहिए, ये आप लोगों से यहाँ पे कहा जा रहा है। नेक्स्ट है दी हेरोफेंट। ओके, एंड 10 ऑफ सॉर्ड्स के बाद जिस तरीके से कार्ड आया, कहीं ना कहीं कह रहा है कि आपकी बुद्धिमानी, आपकी विजडम, एंड जो भी आप लोग के अंदर नॉलेज है, आप लोग जानते हो कि आपको किस सिचुएशन से किस तरीके से निपटना है। आपको प्रॉब्लम्स के साथ निपटने से अच्छे तरीके से आता है। जस्ट अपनी अपनी खुद को वो डाउन ना होने दें, खुद को डाउन फील ना होने दें। अपनी ज़िंदगी की जो कमांड है वो अपने हाथ में रखें, और जैसे खुद से बस ये कहते रहें, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। एंड जो भी सिचुएशन होगी, मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ कि आप सोल्यूशन निकाल लोगे, ठीक है। लेकिन आप में वो कॉन्फिडेंस आपका गिरना नहीं चाहिए, ठीक है। आपका जो मोटिवेशन है वो कम नहीं होना चाहिए। और जो भी चाहे कुछ भी, जैसे मैंने अभी यहाँ पे चैलेंजेस का आप लोग के लिए आपको बताया था कि ये जो चैलेंजेस हैं बेसिकली आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है कि आप खुद को ही और अच्छे तरीके से जान पाओगे कि आप लोगों के अंदर यहाँ पे ये पोटेंशियल है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे है द हैंग्ड मैन। ओके, समटाइम्स ये कार्ड बात कर रहा है कि ये कार्ड भी बहुत सारा हार्डवर्क बताता है कि शुरू में तो जब हम कुछ काम करते हैं आपको ऐसा लग सकता है कि कोई भी आउटकम आपको नहीं मिल रहा है, वहाँ से कोई भी प्रॉफिट आप लोगों को नहीं मिल रहा है आपको। जस्ट शुरू में थोड़ी सी ऐसी यहाँ पे सिचुएशन आप लोगों के लिए रह सकती है, लेकिन जस्ट हार्डवर्क करते रहो, मेहनत करते रहो। बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि वो तपस्या वाली मेहनत है, यहाँ पे दिन और रात वाली मेहनत है। एंड जब आपको वो रिज़ल्ट मिलने स्टार्ट होंगे तो वो भी आउटस्टैंडिंग होंगे। लेकिन देखो, एक बात भी है कि जहाँ आप लोग का कॉन्फिडेंस गया, जहाँ पे आप लोग पैनिक हुए, आप परेशान हुए, ये सिचुएशन आपके आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकती है, ठीक है। आप लोग समझ रहे हो। सो जस्ट स्ट्रॉन्ग बने रहना है। ऑप्शन 2 आप लोगों से यहाँ पे ये कहा जा रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो बहुत ही अच्छी यहाँ पे एनर्जी है। आप लोग ऑप्शन 2 आप लोग की एनर्जी बहुत अच्छी है। आपको जस्ट ऐसा लगता होगा
कि मुझे मौका नहीं मिल रहा है, अगर मुझे मौका मिले तो मैं क्या से क्या करके दिखा दूँ, हाँ। लेकिन देखो, यहाँ पे मैं बात करूँ तो धीरे-धीरे जैसे जो सिचुएशन है आपके फ़ेवर में आ रही है, आई नो यहाँ पे जो चीज़ें हैं उनकी एंडिंग हो रही है, लेकिन यहाँ पे नई चीज़ों की स्टार्टिंग भी आप लोग के लिए हो रही है। क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी मुझे बहुत ही ज़्यादा डाउन टू अर्थ लगती है। इसे पता है कि किस किस तरीके की सिचुएशन में अगेन वही कि किस तरीके से रिएक्ट करना है, किस पर्सन से किस तरीके से निपटना है। एंड ये डाउन टू अर्थ भी है एट द सेम टाइम। तो बहुत अच्छी यहाँ पे एनर्जीज़ हैं आप लोगों के लिए। यहाँ पे एक ये भी गाइडेंस है कि मैनिफेस्टेशन करिए जितना हो सके आपके लिए। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करिए, मेडिटेशन करिए, मैनिफेस्टेशंस करिए। ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी आप लोगों के लिए रहेंगी। ठीक है, एक और कार्ड देख लेती हूँ मैं यहाँ से। ऑप्शन 2। ओके, सो ये कार्ड यहाँ पे गिर गया है। ओके, द मैजिशियन। एंड आई थिंक मैं मैनिफेस्ट करने को आप लोगों से पहले ही बोल चुकी हूँ कि मैनिफेस्टेशन करिए। आप जो भी चीज़ें मैनिफेस्ट करोगे आप लोगों को ज़रूर मिलेंगी। एंड साथ में यहाँ पे दी हेरोफेंट की एनर्जी है। आप लोगों की नॉलेज बहुत बढ़ेगी, आप लोगों के अंदर विजडम बहुत आएगी अगले इन 3 महीनों में। और स्पिरिचुअलिटी के साइड भी आप लोगों का जो एक मैं बोलूँ तो आप लोगों का इंक्लाइनेशन होगा। आप स्पिरिचुअलिटी से अट्रैक्ट होंगे, आप चीज़ों के बारे में जानना चाहोगे, चीज़ों को आप सीखना चाहोगे। एंड विजडम ऑप्शन 2 आप लोगों में बहुत है। एंड मैजिशियन है तो इसके पास कम्युनिकेशन के भी स्किल्स हैं कि इसे किस तरीके से बातें करनी है, किस तरीके से सिचुएशन से निपटना है। जैसे मैंने कहा कि आपके पास हर प्रॉब्लम का सल्यूशन है, वो चाबी आप लोगों के पास है। और जस्ट पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है, चाहे कैसी भी सिचुएशन आए, कैसी भी परिस्थिति आए, आप लोग इजीली निकल जाएंगे, ये बात मुझे पता है। अपने ऊपर विश्वास बनाए रखें, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बनाए रखें। आप लोग की नॉलेज, आपकी विजडम आपके बहुत काम में आने वाली है। ऑप्शन 2। ठीक है, सो यहाँ पे मैं देखती हूँ इस डेक से आप लोग को किन एनर्जीज के साथ काम करने की ज़रूरत है। ऑप्शन 2। कॉन्ट्रैक्ट, तो किसी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट आप लोग के लिए हो सकता है। हेरोफेंट एंड ये कार्ड साथ में आए हैं तो कुछ लोग के लिए यहाँ पे ये मैरिज का भी है कि कोई मैरिज प्रपोजल आप लोग की साइड आ सकता है। किसी पर्सन से आप लोग कमिटमेंट का वेट कर रहे थे तो वो कमिटमेंट आप लोगों को मिल सकती है। एंड किसी तरीके से यहाँ पे शादी है आप लोगों के लिए। सो जो भी लोग यहाँ पे शादी के लिए इंटरेस्टेड हैं, पॉसिबल है नेक्स्ट 3 मंथ्स में उन्हें कोई परफेक्ट या फिर मैं कहूँ एक वो, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है कि जैसे आपको कोई एक आपका परफेक्ट मैच मिल जाना, इस टाइप की एनर्जी। सो देखती हूँ यहाँ पे कुछ और कार्ड्स। एंड किसी तरीके की आपकी डील भी साइन हो सकती है, कोई आप प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू कर सकते हो, कुछ चीज़ आप लोग यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद है यहाँ पे ब्लॉसमिंग अबंडेंस। एंड ये कार्ड यहाँ पे बात कर रहा है कि अबंडेंस है आप लोगों के लिए, आपके जो भी सपने हैं वो पूरे होंगे, भरोसा रखिए, हिम्मत रखिए, ये अबंडेंस आप लोग की लाइफ में आएगी। एंड ये अबंडेंस यहाँ पे कैसी है, खुशियाँ। अबंडेंस होने का मतलब ये नहीं है कि आपके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा पैसा होने के बाद भी वो लोग बहुत दुखी रहते हैं, बीमार रहते हैं, अपने उसी पैसे का एंजॉय नहीं कर पाते। लेकिन अबंडेंस की एनर्जी है कि आप अपनी ज़िंदगी से खुश हो, आप नेचर से कनेक्टेड हो, आप अपनी लाइफ को जी रहे हो, आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, आप हर एक मोमेंट को जी रहे हो। सो बेसिकली मेरे लिए ये अबंडेंस है कि आप खुश हैं, आप अपनी इस लाइफ से हैप्पी हैं। ओके, सो ये यहाँ पे एनर्जीज मौजूद हैं। अपने लिए ये एनवायरनमेंट ये आपको क्रिएट करना है। ठीक है, सो देखती हूँ यहाँ पे कुछ और कार्ड्स। ऑप्शन 2। हॉस्टिलिटीज। एंड ये कार्ड है अपने लिए स्टैंड लेना, अपने लिए एक्शन लेना। कुछ ऐसी सिचुएशन आप लोग के सामने आ सकती है कि लोग आपके अगेंस्ट हैं, या फिर आपको किसी सिचुएशन में गलत ठहराया जा रहा है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा जेनरस हो, मैं जानती हूँ, ऑप्शन 2, लेकिन समटाइम्स अपने लिए स्टैंड लेना भी बहुत ज़रूरी होता है। मुझे ऐसी एनर्जी नहीं दे रहा कि आप गुस्से में हो, लेकिन यहाँ पे ये कार्ड कह रहा है कि समटाइम्स अपनी बात कहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमेशा ये नहीं कि अपने मन की बात आप मन में रख लें, कभी कभी अपने लिए स्टैंड लेना, अपनी बात कहना, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हाँ, ये मत करना कि गुस्से में आ जाओ, लेकिन तरीके से अपनी बात को रिप्रेजेंट भी आप लोगों को करना होगा।
एंड नेक्स्ट यहाँ पे है सेवन्थ चक्रा। ओके, सो इस आप लोग का बहुत ज़्यादा डिवाइन से जो कनेक्शन है अगले 3 महीने में वो स्ट्रांग होने वाला है। बेसिकली आप लोग की इंट्यूशंस भी जो है वो स्ट्रांग हो रही हैं, आपकी इंट्यूशंस आपको गाइड करेंगी। एंड अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ना, ठीक है। एमेथिस्ट क्रिस्टल के साथ आप लोग काम कर सकते हो, आप लोग के लिए बहुत अच्छा रहेगा। एंड अगले 3 महीने में ये है यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ काम करना, ऐसे इस तरीके से कुछ काम करना कि जिसमें आपका भी भला हो और जिसमें सबका भी भला हो। और कहीं ना कहीं अगले 3 महीने में आपका जो कनेक्शन है वो डिवाइन के साथ में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होते हुए देख रही हूँ। अपने ऑरा को प्रोटेक्टेड रखो। ऑप्शन सेकंड जिन भी लोगों ने ये चूज़ किया है, आप लोग को एडवाइस करूँगी अपने ऑरा पे काम करो, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट रखो। आप चाहो तो नहाने के पानी में थोड़ा सा नमक डाल के आप लोग नहा सकते हो, या फिर सेज स्टिक्स के धुएं से, लेकिन जो या फिर जो भी लोग जैसे रेकी वगैरह जानते हैं वो उस तरीके से, लेकिन अपने ऑरा को डिटॉक्स करना, क्लीन करना, वो नेगेटिव एनर्जीज़ को अपनी बॉडी में से, अपने अंदर से बाहर निकलना आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ से मैं लास्ट आप लोग के लिए गाइडेंस ले लेती हूँ, ऑप्शन 2। इवन व्हेन आउटकम इज फोरकास्ट एंड यहाँ पे यहाँ पे भी ये स्केल है एंड यहाँ पे भी स्केल है। सो कहीं ना कहीं जस्टिस, अगर आप लोग जस्टिस का वेट कर रहे हो, सैटर्न की जो एनर्जी होती है ये भी जस्टिस के बारे में ही बात करती है कि न्याय के बारे में, जैसा करोगे वैसा भरोगे, मेहनत करोगे तो अच्छे उसके रिजल्ट भी मिलेंगे, लेकिन हाथ पे हाथ रख के अगर अपनी किस्मत को कोसोगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आप समझ रहे हैं मैं यहाँ पे क्या कह रही हूँ? मेहनत करिए, काम करिए, रिजल्ट्स आपको ज़रूर मिलेंगे। और अपनी लाइफ में किसी तरीके से बैलेंस को भी मेंटेन करिए, रिलेशनशिप को भी टाइम देना ज़रूरी है। अपने फैमिली मेम्बर्स से, आपके पेरेंट्स हैं आपको, आप उनसे भी जैसे कहते हैं ना कि अच्छे तरीके से बात करना, उनकी भी सुनना, उनको भी समझना। सो बेसिकली इस एनर्जीज़ के साथ आपको काम करने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है। ये वाला कार्ड ऑप्शन फर्स्ट में भी आया था, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। एक्शन बेस्ड है भाई, अगले 3 महीने सबके लिए एक्शन बेस्ड है कि आप किस अकॉर्डिंग एक्शन लेते हो, किस अकॉर्डिंग आप काम करते हो। और यहाँ पे आप लोगों से भी यही कहूँगी कि वेट मत करिए कि आपको कब सही समय में मिले, कब आपके सामने राइट अपॉर्चुनिटी आए, वो अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करिए। अगर कहीं आपके ऐसा है कि आपके पर्सन के साथ आपके कुछ इश्यूज चल रहे हैं, बातें नहीं हो रही हैं, तो वेट मत करिए कि पहले वो कॉल करें, पहले आप कॉल करें। मेक द फर्स्ट मूव। ओके, सो ये यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है। सो ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई हो, इसने आपको हेल्प किया हो, मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। और अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।